इनिशियली अगर रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद तो सबसे बढ़िया ऐसे ध्यान रखो कि जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ रहे वो हमारा रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर रेस्ट में है तो 2 से बढ़ेगा। बोलो, 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 2, फिर 1 सेकेंड बाद 2, यानी 1 सेकेंड में 2 तो 2 सेकेंड में 3 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद 2 से ऐड करते रहो। अब मान लो पहले ही से चल रहा है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी हर सेकेंड वो 10 मीटर जा रहा है। और जब वो गाड़ी को एक्सेलेरेट किया, मान लो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड हो सकता है इंजन के द्वारा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 से गाड़ी चला रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड कितना मीटर। अब एक्सेलेरेट किया कितना से शुरू किया, ओए ओए, तो हर सेकेंड कितना से भागेगा। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हैं? इनिशियल 10 है और एक्सेलरेशन ये कब की बात है? टाइम बराबर 0 की। जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करेंगे तो टाइम, फिजिक्स में किसी को पहली बार देखेंगे तो टाइम 0 लेंगे। वो कुछ हो कर रहा है टाइम, 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी 15, फिर 1 सेकेंड बाद 20, फिर 1 सेकेंड बाद 25, ऐसे ही ऐड होते जाएगा। इनिशियली रेस्ट में है, एक्सेशन 2 है तो 2 से ऐड होगा। इनिशियली 10 से चल रहा है, 5 है तो 5 ऐड कर लो। अब बताओ, हम बोलेंगे 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी, तो हर सेकेंड कितना से बढ़ेगा 5 से, तो 10 सेकेंड बाद 50 ऐड कर दो, यानी 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 60। वैसे ही अल्फा में होगा। एक क्या है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अल्फा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब पर सेकेंड ओमेगा का बढ़ना, पर सेकेंड v का बढ़ना हमारा एक्सेलरेशन है। आवाज ही नहीं आ रहा यार, तो बहुत गंदा आदत है, हर बात में बोलना पड़ता है आवाज आवाज आवाज। पर सेकेंड किसका बढ़ना? बोलने के बाद वो वही बात है, छोड़िए हटाइए, मत बोलिए। क्लास में जितना बोलिएगा पढ़ने में, फालतूगिरी में नहीं, बतियाने में, दिमाग एक्टिव रहेगा, बॉडी एनर्जेटिक रहेगा और पढ़ा हुआ चीज़ जीवन भर याद रहेगा, है ना। नहीं तो गधा की तरह मेहनत करो, क्लासों में पढ़ो, फिर घरों पे उतना टाइम, घर पे ओनली प्रैक्टिस रिवीजन। ये नहीं कि क्लास के कॉपी को ही जो काम यहाँ करना था वो काम घर पे कर रहा है। घर पे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये अभी तक आपको हमको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्रॉसिंग जो होता है वो होता ही नहीं है। क्रॉसिंग हर पॉइंट पे क्रॉसिंग क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा स्टडी को चेंज करिए, क्लास का काम क्लास में करिए, हर पॉइंट में झोंक के पढ़िए, आना चाहिए आवाज। हमको बोलना पड़ता है, आप लोगों को बोलना पड़ जाए तो समाप्त है दुनिया। बोलो, अब अंतिम है कि हम बोलेंगे, ऐसे बोलो। अल्फा हो जाएगा हमारा d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ये वाला स्लाइड गया हुआ है, 5 मिनट रुक जाइए, फिर नया लिखवाते हैं, कल वाला समझा देते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कल ये वाला स्लाइड भेज दिए थे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मतलब पर सेकेंड ओमेगा का बढ़ना। पर सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में हम 10 रेडियन एंगल बना रहे थे, अब 1 सेकेंड में 20 बना रहे हैं। बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? बोलो। पहले 1 सेकेंड में कुछ घूम रहे थे, अब ज़्यादा घूम रहे हैं। ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, एवरेज और जो फॉर्मेट लिखा हुआ कौन है? इंस्टेंटेनियस है। ये कहाँ का एक्सप्रेशन देगा? किसी इंस्टेंट का, है ना।
इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहलाएगा एवरेज। क्या कहलाएगा? मतलब टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। और किसी स्टैंड के लिए लेंगे तो क्या कहलाएगा? डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये एवरेज देगा और ये हमारा इंस्टेंटेनियस। कॉन्टेनियस हम बोलेंगे इन 2 सेकंड में बताओ एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो एवरेज। ऐट 2 सेकंड बताओ तो इंस्टेंटेनियस। यूनिट तो हो ही गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक्सियल वेक्टर है। ये भी कौन वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक्सियल, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी एक्सियल। हाँ या ना? आप देखो ध्यान से, मान लो अगर सर्कुलर मोशन में v बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तो ओमेगा भी बढ़ेगा। v बढ़ेगा तो ओमेगा भी। क्यों क्यों क्यों? ओमेगा बराबर v बाई आर। ओमेगा बराबर रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस तो v बढ़ाएंगे तो ओमेगा भी। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है? तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा उधर ही अल्फा होगा। मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी क्या कर रहे हैं? तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्लियर, उधर ही एक्सेलेरेशन होगा, है ना? मान लो भी हम रेस्ट में है, गाड़ी पे बैठे, ओए ओए बताओ हम वेलोसिटी चेंज की है क्या? डायरेक्शन चेंज की है कहीं? स्ट्रेट चल रहे थे, पहले आराम से चल रहे थे तो भी स्ट्रेट थे, फिर गाड़ी को हुरहुरा दिए तो भी हम, तो मेरा वेलोसिटी का चेंज किधर है? स्ट्रेट। स्ट्रेट में कौन स्ट्रेट? आगे। एक्सेलेरेशन भी ओए ओ ब्रेक ले लिए। ब्रेक का मतलब क्या? स्पीड बढ़ाना कि घटाना? तो जब ब्रेक लगाएंगे या बाहर से कोई फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन होगा। किस डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन उधर ही होगा। हाँ या ना? अब वेलोसिटी घटेगा, एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बात को फील करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल समझाओ। वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। अब वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल समझाओ कोई, एकदम मजा आ जाए सुन के, जल्दी। मस्त एग्जांपल। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। अब वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एकदम मस्त एग्जांपल दो, मजा आ जाए सुबह सुबह एकदम। हाँ सबसे मस्त। दोनों के लिए ना हाँ बोले। होता है क्या है ना कि आदमी, हम यहाँ रहेंगे तो इधर ज़्यादा ध्यान जाएगा, और यहाँ रहते हैं तो उधर ज़्यादा ध्यान जाता है। ऐसा करो तुम अगली बार से या तो वहाँ बैठो तो यहाँ बैठो। ये स्टेज के अंदर ना 2-3 बॉल फंसा हुआ है, स्टेज को हटाया जाएगा तब निकलेगा। बॉल 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 बहुत भारी स्टेज है, 2-3 आदमी से हटता है। अच्छा तुम क्लास को अकेले हटाना, तो अकेले हटाना तो पता चलेगा फिर फिजिक्स क्या चीज़ है। आज स्टेज को घुसकाना तो पता चलेगा मास इनर्शिया के रिलेशन। क्या देखो, क्या मैंने कुछ वेलोसिटी दिया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा बस हमको टाइम पुराना है, 10:30 बज जाए कैसे हो, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी आप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल फेंकिए नहीं फेंकिए, वेलोसिटी घटे कि क्या है, फेंक दिए वेलोसिटी घटा। अरे हमारा क्या फर्क पड़ रहा है घटा नहीं घटा। एक से एक लोग बैठे हुए, बोलो चलो, क्या मैंने कुछ वेलोसिटी दिया? अरे अपने आप थोड़ी जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि अपने आप चला जाए तो भेज के बताइए। अब बोलिए इसको, ए जाओ ज़्यादा कि नहीं जाता? कहाँ जाता? कोई जन्म में जाएगा? जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी ना मिले कोई जन्म में
क्या मैंने कुछ एनर्जी दिया, क्या वेलोसिटी दिया कुछ, बताओ वेलोसिटी क्या है। लेकिन फेंकने के जस्ट बाद ये किसके कांटेक्ट में आ गया, अभी किसके कांटेक्ट में है, मेरे हाथ के कांटेक्ट में। अब मेरे हाथ से छूटा तो किसके कांटेक्ट में हो गया, तो धरती वाला फोर्स लगने लगेगा। वेलोसिटी धरती का एक्सेशन, या वेलोसिटी घटा कि नहीं घटा, घटा तब तो रुका, घटा तब तो, और जैसे ही फेंके इसकी वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गई। मान लो हम फेंके 50 मीटर पर सेकंड से, खूब खा पी के आए, कितना से फेंके, धरती का एक्सेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉल कहाँ फेंके, धरती का एक्सेशन, तो धरती का एक्सेलेशन हो या किसी बॉडी का में एक्सेलेशन पहले से हो या आप फोर्स लगा के, एक्सेलेशन मतलब जो वेलोसिटी चेंज करता है। यहाँ बॉल की वेलोसिटी धरती चेंज कर रहा है, इसलिए धरती का एक्सेलेशन ले रहा है। तो वैल्यू उसका 10 है या 9.8, डायरेक्शन कहाँ है, तो बताओ खुद बताओ, वेलोसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। कितना के रेट से, पर सेकंड 10 के रेट से, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब पर सेकंड 10 से बढ़ाएगा, या धरती का अपोजिट जाएगा तो घटाएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा तो बताओ जैसे ही फेंकी 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 40, फिर अगले सेकंड बाद फिर यानी 5 सेकंड बाद ये रुक गया होगा। 5 सेकंड बाद तो जब ये ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी ऊपर थी लेकिन एक्सेलेरेशन, तो बताओ ये बात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जब वेलोसिटी घटता है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, हर जगह, किसी भी यहीं पे कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो अब गिराओ, अब जैसे ही छोरे धड़ेले भागा, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन भी, या वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जैसे ही छोरे तो नीचे वेलोसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना से बढ़ा, 10 से। धरती छीनेगा भी, घटाएगा भी, बढ़ाएगा भी, वो एहसान नहीं रखती है, क्लियर, कोई कर्जा नहीं रखती। 10 से घटाती है तो 10 से बढ़ाती है, हाँ या ना, धरती माता की। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गया कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, और घटेगा तो अपोजिट। ये बात हर जगह संभव है कि सिर्फ काइनेमेटिक्स में, हर जगह। यहाँ भी इसी प्रकार अगर मैं यहाँ v बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, v बढ़ाने का मतलब पहले 5 से घूम रहे थे, अब 6 से घूमने लगे, 7 से, हाँ या ना, डायरेक्शन तो बदल ही रहे हैं, वैल्यू बदलने की बात कर रहे हैं, सुन रहे हो, डायरेक्शन तो हर जगह बदल ही रहा है। हम ऐसे से घूमेंगे तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की, हाँ या ना, स्पीड बढ़ेगा तो ओमेगा भी, ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में, हाँ या ना। मान लो हम एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, तो बोलो ओमेगा कहाँ होगा, एंटी क्लॉक में अंगूठा कहाँ आएगा। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, घूमता ऐसे है तो डायरेक्शन कहाँ लेते हैं, बाहर, और क्लॉक घूमेगा तो यहाँ ओमेगा डायरेक्शन बाहर है, बाहर के लिए क्या क्या लिखते हैं, या तो जेड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या तो के कैप, बोलो, या डॉट से डिनोट करके घेर देते हैं, हाँ है ना। यहाँ ओमेगा कहाँ है, अल्फा भी कहाँ होगा, सी में। मान लो भी घटा दिए तो ओमेगा भी घटेगा, हाँ या ना, बोलो, ओमेगा अल्फा अंदर, अपोजिट डायरेक्शन। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो v और a सेम डायरेक्शन में, घटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। उसी प्रकार यहाँ पे ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में, घटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। घटेगा तो ओमेगा तो बाहर ही होगा लेकिन अल्फा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ या ना, सेम टू सेम ये वाला, बोलो। चले आगे, अरे लिखा हो, अरे कल नहीं लिखे, अच्छा जब भी एक्स्ट्रा भेजते हैं तो पेज रहता है कि स्लाइड रहता है, स्लाइडे है ना, 2 मिनट लगता है लिखने में। अभी क्लास में आके जो बतियाते हो सब कैमरा में चेक कर दे।
क्लास में आके ओकर कॉपी वो छीन रहा है, ओकरा से वो बतिया रहा है, ये नहीं कि उसी समय लिख लेंगे। टू द पॉइंट। आपको तो पता ही नहीं चलना चाहिए क्लास में हो, आपको लगना चाहिए हिमालय पर्वत पे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। फाउंडेशन वाला एगो बात, चलो वो आया क्लास में बतिया, अलग बात है। आप लोग क्लास में पता नहीं चलना चाहिए बगल में कौन बैठा हुआ है, बेंच, दीवार, पंखा, एसी, कैमरा, बोर्ड, बतिया। उतना देर में कितना पढ़ लेंगे? क्लियर? देखते हैं कल से। चलो, ट्रू फॉल्स का जवाब दो। इन सर्कुलर मोशन, इन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट। ट्रू फॉल्स? रीजन? जैसे एक्सेलरेशन नहीं होता अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो। सही तो बोली है तुम। चलो थोड़ा सा दिमाग टेस्ट करो अपने आप को। यदि भी जीरो है, यदि भी, तो क्या ए जीरो होगा? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूरा। अब मान लो अगर इतना ही लिख के छोड़ेगा, या तो कैन नॉट कमेंट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं डाटा इज इनसफिशिएंट, क्योंकि ये हो भी सकता है। और अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी, तो भी जीरो है तो ये भी जीरो है। लेकिन जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं रुकता है, जिस पॉइंट पे रुकता है वहां पे तो भी जीरो है, लेकिन ए जीरो। देखो जहां पे ये रुका वहां भी, लेकिन ए जीरो। इसलिए याद करिए, कैनेमेटिक्स में लिखवाया थी वाला पॉइंट 2 बार, कि अगर वेलोसिटी इंटरवल में जीरो है, दो टाइम के बीच में जीरो है, तब ए भी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी इंटरवल में जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी, लेकिन इंस्टेंट पे जीरो है। अगर वेलोसिटी किस पे जीरो है? किसी इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम पे, तब ए जीरो। बात आ रही है समझ में? अगर ए जीरो है, अगर ए, तो क्या भी जीरो होगा? अगर ए जीरो है तो भी जीरो होगा। होगा कि हो सकता है? कि कभी नहीं है? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है किसी भी क्षण कि ए जीरो है तो भी जीरो है। पहले क्या लिखल है तो उस पर ना ध्यान दो। भी जीरो है तो ए जीरो है, दोनों अलग अलग बात है। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है, राम का बल्ला, बल्ला ऑफ राम। फिजिक्स क्लास है, उल्टा लिख देती नहीं होगा। लिखते ना जी हिंदी में ट्रांसलेशन में, राम का बल्ला, तो इंग्लिश में बैट ऑफ राम, राम ऑफ बैट नहीं। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ उल्टा लिख दे तो पूरा मतलब बदल जाएगा। क्या बात, लड़ ली दोनों। जगह चेंज करने का मतलब तो यही होता है। फाउंडेशन में तो डेली यही सब चीज़ देखते हैं। दूगो साथ में बैठेगी, लड़ के दूगो पीछे चल जाएगी, मुँह ऐसे करेगी। ये वाला हो भी सकता है, और ये बोलो जल्दी।
अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 है? कभी भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी नहीं, फॉल्स। ए 0 होगा, भी कांस्टेंट होगा, ये सही है। सही है कि महा सही है? इसमें क्या लिखिए, मे और मे नॉट बी? अरे मन होगा तो लिख भी लेना। क्या क्या लिखे? हो भी सकता है। और में और बोलो ना, बोलो ना। चलो, अगर भी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा। ट्रू फॉल्स? अगर भी बढ़ेगा तो ए पॉजिटिव होगा और जो भी वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? कि महा ट्रू? ये हो भी सकता है और नहीं भी। या भी बढ़ेगा तो ये निगेटिव भी हो सकता है। दोनों लिखना सही है कि दोनों में से वो लिखना सही है? अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन जो भी होगा, हाँ, चाहे वो कांस्टेंट रहे चाहे वो। ट्रू है? अरे भले बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव होगा, चाहे कांस्टेंट रहते हुए पॉजिटिव हो, चाहे वेरिएबल रहते हुए पॉजिटिव हो। क्लियर? अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा कभी भी? बॉल को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन अरे हर सिचुएशन में सोचो ना, भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन बढ़ सकता है। मालूम वेलोसिटी ऐसे बढ़ाए, ऐसे बढ़ाए कि एक्सेलेरेशन बदल रहा है। जैसे पहले वेलोसिटी ऐसे बढ़ाए कि एक्सेलेरेशन 2 हुआ, फिर वेलोसिटी ऐसे बढ़ाए कि एक्सेलेरेशन 5 हुआ, फिर वेलोसिटी ऐसे बढ़ाए कि अरे पंखा की जरूरत है क्या, क्या चला रहा है झुकते कैसे? एसी चल रहा पीछे वाला, एसी काम नहीं कर रहा है, फेंक दो निकाल के, फेंको जल्दी, चलने दे वाला की छोड़, चल रहा। सर इस क्लास में बच्चे का भरोसा नहीं निकाल के ले जाएगा। तो मेरे क्लास में एसी काम नहीं करे या गर्मी लगे मेरे बच्चा को कि धरती पे ना इंसाफी हो रहा है। 16 कर दे। ए तुम लोग एकदम फिर जल्दी बोलो। वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ेगा। ट्रू, फॉल्स या नो कमेंट? नो कमेंट, नो कमेंट। ट्रू बोलना सही, नो कमेंट, नो कमेंट।
अभी कैसे कमेंट कर सकते? खाली भी बढ़ रहा, भी कैसे बढ़ रहा था, दिया हुआ है क्या? नो कमेंट, कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है ना। जब हिट शुरू करेंगे ना तो नो कमेंट वाला बहुत तक करवाएंगे स्टेटमेंट वाला, उससे पूरा स्टेटमेंट वाला सही हो जाएगा। ये नो कमेंट लेके छोड़ दे कि मिटा दें? कोई कहाँ कन्फ्यूजन है? और लिखेगा तभी होगा कमेंट, यहाँ पे नहीं बोल सकते कुछ भी। किए ना अलग अलग, अलग अलग करेंगे तब ना आंसर आएगा। अलग अलग नहीं है किए हैं, इतने रहेगा तो क्या करोगे? खाली इतने रहेगा, भी बढ़ा तो ये बढ़ा। बताओ, नाम नाम एक कांस्टेंट है तो भी बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमेशा एक कांस्टेंट है तो भी बढ़ भी सकता है, और अगर एक्सीलरेशन है तो बढ़ेगा, और रिटार्डेशन है तो जैसे मान लो कहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर वो एक रेट से बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे तैसे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। जैसे तुमको हम हर सेकंड 2 चाटा मार रहा है तो ये हो गया क्वेश्चन। एक दिन तुम होमवर्क नहीं दिखाया, नहीं सुनाया था कि चटिया दिए, चोट 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 चोट, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगा। समझ में आया एग्जाम्पल? पहला नंबर जो हम लिख रहे हैं तो ऐसा लिखेगा तो यही ऑप्शन होगा या नन होगा, अन्यथा इसको तोड़ के लिखेगा। क्लियर? ऐसा नहीं लिखेगा, लिखेगा तो आंसर होगा ये। ट्रू कैसे मार दोगे? ऐसे होता है फिजिक्स क्लास में। अरे यार एकदम नन भी ऑप्शन रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता? ठीक, कई उसके लिए मेहनत ना और करना पड़ेगा, तो और ना मेहनत करना पड़ेगा। चाहिएगा 10 घंटा सूती हो रहे हैं, जब हम कोई चीज़ बोले तो ना समझो कि कोई इशारा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। हम 1 मिनट, हम जब भी कोई चीज़ बोले तो जीवन का इशारा, इशारा समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। कल वीडियो शेयर किए थे, देखा? देख कर पढ़ा कि सुध रहा। हम बहुत जब भी कोई वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत सोच समझ के शेयर करते हैं। हजारों तो होगा तब वो शेयर करते हैं। कल वाला वीडियो देख के उसको जीवन में उतारिए। कितने लोग देख के 1 घंटा पढ़े, कितने लोग देख कर सुतिए रहे, देख के सो गया। बहुत अच्छा वीडियो है कल वाला, देखो। और रियल वीडियो है, वही होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार नहीं बना तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो चैप्टर, मान लो बायो का कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा, बार बार याद करना पड़ेगा। फिजिक्स के बार बार को लिखना पड़ेगा, है ना? अरे हम ये थोड़ी लिखे थे, अभी ये देखो, जब मोने देखो 12:30 में। हाँ चलिए, हाँ अभी हम कुछ बोल रहे थे इससे पहले। हाँ, क्लास में कुछ भी बोले तो उसको इशारा समझो कि तुम्हारे जीवन के लिए इशारा है। हम कोई भी स्टेटमेंट बोले तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ वैलिड है, चाहे पढ़ाई में हो या मोटिवेशन वाला कोई बात हम बोल दिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। आप बताओ, अगर ए घट रहा है, ए वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी बढ़ेगा? दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, या कौन नो कमेंट है? नहीं कमेंट कर सकते।
दोनों ट्रू है। यस सर। पहला वाला एग्जांपल से समझाओ कैसे ट्रू हो। सर एक आप एग्जांपल खुद ही बताए थे कि वेलोसिटी पिछले बारे में ऐड होते होते बढ़ते जाता है धीरे धीरे। हाँ तो वो तो दूसरा वाला हो जाएगा। नहीं वो पहला, सॉरी पहला वाला जो समझाओ, पहला वाला समझाओ कैसे होगा। फ्रिक्शन। एक्सेशन घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा। कब बताओ। ब्रेक अप्लाई करते टाइम तो जब ब्रेक जो लगाते हैं तब एक्सेलेरेशन घटना रिटार्डेशन दोनों अलग अलग बात है। काइनेमेटिक्स पढ़ के आ रही हो, ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, दोनों अलग अलग बात है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। कहाँ पढ़ लिए रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन घट रहा है, दोनों अलग अलग बात है। एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घट रहा है। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन घटना थोड़ी होता है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घटना होता है कि एक्सेलेरेशन घटना होता है। हाँ यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक्सेलेरेशन घटना, तो उसको रिटार्डेशन बोल दोगी तुम। एक्सेलेरेशन घटना मतलब वेलोसिटी घटना। कहीं भी एक्सेलेरेशन घटना है तो वेलोसिटी घटेगा। एक्सेलेरेशन घटना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। सही जा रहे हो। ये कभी नहीं होगा एग्जिस्ट, ये होगा एग्जिस्ट, इसलिए इसको लिखो। एक्सेलेरेशन घटना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, अब वेलोसिटी बढ़ बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगा, ये ट्रू है। समझाएं? ये ग्राफिकल करवाए थे, याद है? एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाए थे वहां पे, 80 ग्राफ वहीं का उठा के डाले हैं। जब ध्यान दोगे ना, मेरा छोड़ो, तुम लोग खुद अपने कितना क्वेश्चन लिख सकते हो। तुम बताओ, जितना कॉम्बिनेशन बना है उतना कॉम्बिनेशन होगा क्या बुक में? नहीं हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। दूसरा वाला एकदम सिंपल समझो। मान लो पहले मेरा एक्सेलेरेशन 10 था, तो मेरी वेलोसिटी कितना से बढ़ रही थी? 10 से। अब एक्सेलेरेशन में 8 कर लिए, तो एक्सेलेरेशन 10 से क्या हो गया? एक्सेलेरेशन तो घटा, लेकिन वेलोसिटी तो अब 8 से बढ़ेगा। पहले कितना से बढ़ रहा था? अब हम एक्सेलेरेशन 6 कर लिए, एक्सेलेरेशन तो घट रहा है, लेकिन मेरी वेलोसिटी 6 से बढ़ रही। अब हम अपना एक्सेलेरेशन 4 कर लिए, एक्सेलेरेशन तो घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। पहले 10 से बढ़ रहा था, अब 8 से, अब 6 से, अब 2 कर लिए, एक्सेलेरेशन घट के 2 हुआ, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रहा है। अब 0 कर लिए, एक्सेलेरेशन 0 हो गया। अब वेलोसिटी को बढ़ाने वाला कोई, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। आप कांस्टेंट को मैक्सिमम बोल सकते हैं। क्लियर? एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घटना। रिटार्डेशन मतलब नहीं कि एक्सेलेरेशन घटना, एक्सेलेरेशन मतलब ये नहीं कि एक्सेलेरेशन बढ़ना। वही बात समझा रहे हैं। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घटना, नॉट एक्सेलेरेशन घटना। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घटना। एक्सेलेरेशन हो या रिटार्डेशन हो, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलेरेशन है तो प्लस है, और रिटार्डेशन है तो माइनस है। रिटार्डेशन नया चीज़ थोड़ी है, रिटार्डेशन तो निगेटिव एक्सेलेरेशन है। ये वाला कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाएगा। कंपेयर कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। चलिए, ये वाला कहीं पे लिखना चाहते हो, कहीं पे नोट कर लो, कहीं भी, कॉपी के अगल बगल, ऊपर नीचे, छत पे। कॉपी का छत समझती हो? ऊपर। जरूरी का लगा है तो लिख लो। ये वाला स्लाइड में भेजा हुआ था कल वाला, इसलिए लिखने नहीं दिया। नहीं तो अगर कल आप पीडीएफ नहीं देखे हैं तो एक पे छोड़ दीजिए, कल वाला लास्ट में 2-3 स्लाइड होगा, वो लिख के आप अब जो लिखवाएंगे वो आगे से लिखिएगा। ऐसे करोगे तो अगली बार से हम भेजवे नहीं करेंगे। भेज दे तो लिख लिया करो यार।
पूरा काइनेमेटिक्स का रिवीजन हो गया तुम्हारा। ऐसे ही एनएलएम का रिवीजन कर लो। हमको क्या है, कल कहोगे कि 10 गो ट्रू फॉल्स लिखवा दीजिए, हम बोलते जाएंगे, हो जाएगा। आपको चॉकलेट खिलाने वाले थे। जवाब दो ना पहले, खाली खाने पे ध्यान है। रैपिड मंडे को लेंगे, रैपिड जबरदस्त। आप बोले थे इसी मंडे को। रहो ना तैयारी में, हमको अभी बोलेंगे पेपर आ जाएगा। ये देखा, सोच लो। ठीक, नहीं अभी नहीं, आज नहीं। सर पीछे जैसा रैपिड का वैसा पेपर मंगा देंगे। WP फ्रिक्शन, उसमें सेंटर में सब मिला हुआ है, जरूरत के हिसाब से निकलता है। और मंडे को पूरा दे दो WP का रैपिड, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन। वैसे भी मंडे को हमको लेना ही है रैपिड। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। 7 अक्टूबर तक कोई छुट्टी नहीं है। क्लास 8 को भी ले सकते हैं। क्लियर? क्लास छूटा ये आपकी जिम्मेदारी है, पीछे हो जाइएगा, रिदम टूटेगा। हमने अक्सर देखा है दुर्गा पूजा के बाद लोगों को भकुआल टाइप, उनको हारे हाँ, अरे नहीं, कैसे, जब हम अपने आप को रिदम, देखो रिदम टूटा तो फिर पटरी पे आने में टाइम लगेगा। आपको अगर अगले साल कुछ करना है, ना दुर्गा पूजा आपके लिए है, ना छठ पूजा आपके लिए। मेरे कहने का भावना समझना, दुनिया को अलग ढंग में रहने दो, तुम अपने ढंग में रहने दो। नहीं तो एक उपाय और है, दुर्गा पूजा तक कस के मेहनत करो, और अंत में जब 4 दिन बचता है ना छठ में, नहाए खाए खरना सांबला, और 4 दिन रिलैक्स करना। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 4 दिन रिलैक्स करने के लिए इधर पूरा जम के मेहनत कर। 4 दिन, वो 4 दिन बहुत देखते हो कि कितना सुनहरा मौसम रहता है उस समय। वो 4 दिन के लिए आप रिलैक्स करना है तो इधर मेहनत करो कस। हो गया ये? नहीं लिखे हो? कितना धीमा लिखता है यार। DPP ना, हाँ तो कल करेंगे डिस्कशन, पढ़ाएंगे भी, करेंगे भी, कल पढ़ाएंगे भी। अरे दुर्गा पूजा का छुट्टी इधर मैनेज कर लेते हैं ना पढ़ाई। तो मेरे लिए ताली होना चाहिए कि हम छुट्टी नहीं देना चाह रहे हैं। मेरे लिए ताली होना चाहिए, मेरे लिए ताली होना चाहिए कि हम छुट्टी नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? ताली मेरे लिए होना चाहिए। चलो देखो, रेडी? अगले, अब शांत हो जाओ, बाद में बातचीत करते हैं छुट्टी का क्या नहीं है। बहुत कम मिलने वाला छुट्टी, इस बात दिमाग में रख लो। रेडी? अब आपका काम है सुनना बस। अब नया टॉपिक आ रहा है, याद करिए। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, एकदम शांत रहो। अभी आप लोगों को बोलना भी नहीं है, सुनना जरूरी है। एक्सेलेरेशन क्या है? तो हमारे मन मंदिर में 3 फॉर्मूला आता है, नींद में भी हो तो। V बराबर U प्लस, S बराबर UT प्लस, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर। मतलब अगर आप नींद में भी है और हम बोल दे बउआ रे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, बताओ फार्मूला, तो ये 3 फार्मूला आपके दिमाग में तो आ जाना ही। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस S, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर। ऐसे है कितना? ज़्यादा कौन यूज होता है? सीमी। अगर अल्फा कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए? अल्फा, तो भी हमारे मन में वो तीनों फॉर्मूला आना चाहिए। वहाँ ए कांस्टेंट, यहाँ अल्फा कांस्टेंट। बोलिए, V बराबर U प्लस, तो V के जगह ओमेगा, U के जगह भी ओमेगा। यहाँ फाइनल कर लो ना, यहाँ ओमेगा, यहाँ ओमेगा नॉट, हाँ या ना? अल्फा। जैसे V बराबर U प्लस AT वैसा ये है। क्लियर?
वहाँ जो हिंदी में लिखवाए थे एप्लीकेशन वही सेम टू सेम यहाँ वैलिड होगा, हाँ या ना? याद है कुछ? ये तो दिमाग में बैठा हुआ है कि ए बराबर कांस्टेंट होगा तब ये तीनों फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम सबका एप्लीकेशन लिखवाए थे। वो काम का है कि बहुत काम का है? जब वेलोसिटी टाइम में ही चेंज हो तो v बराबर, कोई भी क्वेश्चन हो अगर वेलोसिटी टाइम में बदल रहा है तो क्या लाओ दिमाग में, v बराबर। अगर वेलोसिटी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, हाइट में, पोजीशन में चेंज हो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर। इसका दो एप्लीकेशन लिखवाए थे, जब वेलोसिटी डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, हाइट में, पोजीशन में चेंज हो तब, या रुकने का सेंस हो। किसका सेंस हो? जब रुकने हो, जैसे ब्रेक लगाए, बंदूक से बुलेट निकला, कहीं भी रुकने का सेंस होगा तो फॉर्मूला आएगा कि आना ही है। और एक्स बराबर यूटी प्लस, जब एक्सेलेरेशन और टाइम का चर्चा हो, एक्सेलेरेशन और वैल्यू दे दे या उसका जिक्र करे, चर्चा करे, तो समझ लेना एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आएगा। जब कभी भी एक्सेलेरेशन और टाइम का चर्चा हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आराम से लगाओ एस बराबर यूटी प्लस। सिर्फ ये याद रखने से इतना अच्छा काम आपका होता है काइनेमेटिक्स में, इतना टाइम बचता है। याद करिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना भी केस स्टडी है, बॉडी को एच हाइट से गिराना, ऊपर फेंकना, ड्रॉप करना, प्रोजेक्टाइल मोशन में बिल्डिंग से बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंकना, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, मैक्सिमम जगह हम इसी से बनाते हैं क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे टाइम दे के बिल्डिंग का हाइट पूछता है, हाइट दे के बिल्डिंग का टाइम पूछता है। तो याद क्या रखना है कि जब भी एक्सेलेरेशन टाइम का वैल्यू दिया हुआ हो या उसका चर्चा कर दे क्वेश्चन में, बेफिक्र रहो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आएगा। उसी के आधार पे यहाँ तीन फॉर्मूला है, सब कुछ सेम होगा, एप्लीकेशन भी सेम होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सेम होगा। क्लियर? v बराबर यू प्लस सी टी, एस बराबर यू टी प्लस एस के जगह थीटा। वहाँ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ यू तो है ओमेगा इनिशियल, टी थे टी, हाफ था हाफ, ए थे अल्फा टी। बोलो, वी स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। एकदम कंपेरिजन है कि नहीं है? ये v बराबर यू प्लस ए टी, ये s बराबर यू टी प्लस, ये बराबर है या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं, उसके समतुल्य, तुलना कर रहा है। सही है? बोलो। इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन देखो, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा बनाने का। एक काम करो, 5-6 क्वेश्चन ओरल करो, अपना दिमाग को टेस्ट करो। बोलेगा, खाली बोलना कि कौन फॉर्मूला लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, खाली नंबर हम बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, हम बोलेंगे कौन लगेगा, तो आपको नंबरिंग वाइज बताना, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है? रेडी? पक्का? एक पंखा 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था। क्लियर? उसका अल्फा था 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ 3 सेकंड बाद उसका क्या होगा ओमेगा? एक बार बोलेंगे तो ही मजा आएगा, रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन। क्लियर? ये वाला फिर से बोल देता है, लेकिन अगली बार से पट 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 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट करेंगे, शांत रहेंगे तो दिक्कत होगा। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है कि नहीं, हर क्वेश्चन का, हर थ्योरी का। रेडी? बोलो। एक पंखा इनिशियली 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था, उसका एक्सेलेरेशन है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड बाद उसका फाइनल ओमेगा। एक पंखा 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था, साढ़े 17 चक्कर बाद उसका फाइनल वेलोसिटी। चलो ठीक है, ऐसे अभी जो बोले तो तीसरा लगता है, तीसरा लगेगा, मैं फिर से बोल देता हूँ। चलो थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता हूँ। एक पंखा 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। क्लियर? कितना टाइम बाद 17 चक्कर पूरा कर लेगा? एस बराबर यूटी प्लस,
कितना टाइम बाद? 17 चक्कर मतलब 34 पाई। एक चक्कर में 2 पाई तो 17 चक्कर में ये मालूम अल्फा दे देंगे तो टाइम नहीं निकालेंगे। बोलो। एक पंखा 2 से घूम रहा था, बोलो 13 चक्कर बाद रुक गया, बोलो जब भी रुकने का सेंस बोलेंगे लगेगा ही। कर लोगे ना? कुछ भी इधर उधर ये वो करेंगे बन ही जाएगा, हाँ है ना? वाओ, क्या पंखा मैंने बनाया। 120 डिग्री होना चाहिए ना। पंखा के पंखी पे कोई पार्टिकल लिए जो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे, कितना मीटर की दूरी पे? मेरे से पूछ दिया फाइंड स्पीड, फाइंड है ना, आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए आफ्टर, अल्फा दिया है मान लो तुम्हारा 5, अल्फा क्या दिया हुआ है, और ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए आफ्टर, स्पीड मतलब ओमेगा की भी एंगुलर स्पीड बोलेगा तब ना ओमेगा। हमसे क्या पूछा है? भी क्या ओमेगा बराबर भी बाई आर, तो भी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर भी बाई, भी बराबर आर तो 2 ही रहेगा, आर में कोई बदलाव। मुझे भी कहाँ का चाहिए? 2 सेकेंड में, तो ओमेगा 2 का निकाल लो। ओमेगा 2 का बोलो, इनिशियल ओमेगा कितना है, बढ़ने का रेट कितना है, 1 सेकेंड बाद कितना होगा? अरे इनिशियल कितना से घूम रहा है, एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन मतलब पर सेकंड बनाना। 1 सेकंड बाद ओमेगा क्या हो जाए? 7, और 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद है ना बोल रहा है, 2 सेकंड बाद ओमेगा 12 होगा। समझा कैसे किए? अरे ओमेगा इनिशियल कितना है, बढ़ने का रेट कितना है, 1 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, आने तो लगा लो। ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, हाँ या ना? इनिशियल ओमेगा, अल्फा टाइम, कौन अच्छा लगा? मुंह से जोड़ना है कि कलम से जोड़ना है? मुंह से भी 12 लाए थे, अरे मुंह से भी। कितना बढ़िया डिफिनीशन एक्सेलेरेशन का। अगर आपको एक्सेलेरेशन से फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो जोड़ लीजिए सीधे, इनिशियल 2 है, रेट 5 है, 1 सेकंड बाद 7 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड 7 में 5 जोड़ दो, 12 हो जाएगा। अरे तो लगा दो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। बोलो 2 सेकंड बाद इस पार्टिकल का ओमेगा, 2 सेकंड बाद, तो भी बराबर ओमेगा 24 मीटर पर सेकंड। अगर ओमेगा ओमेगा पूछ दिया तो कोई दिक्कत, अगर भी पूछ दिया तब सोचो कि भी बराबर ओमेगा आर है, आर वही रहेगा, ओमेगा निकाल लो। ओमेगा निकालने के लिए आपके पास इतना फॉर्मूला है, हाँ है ना? ये भी क्वेश्चन फाइल है पीडीएफ में, ये भी क्वेश्चन पीडीएफ में है। चलो कल वाला नहीं डाले वाला, अंतिम क्या था, थ्योरी वाला। चलो ये वाला लिखो, तो लिखो लिखो, अच्छा किया कि बोलते। चलो यहाँ से लिखना शुरू करो, क्वेश्चन को अब तो बढ़िया और लैंग्वेज में लिख देते हैं लोग। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ए
नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं इतना गारंटी दे सकते हैं कि लोग रोटेशन सर्कुलर से भागते हैं, आपसे ये सब भागेगा, इतना दे सकते हैं गारंटी। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? और नहीं भागा तो बेकार है, फिर बेकार है मेरा धरती पे रहना। मेरा कुर्सी कौन ट्रेंड कर देता है रे? हाँ ठीक है। कौन मुझे गिराने का प्रयास किया? चलिए कुछ फिर ट्रू फॉल्स बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। और लिखते लिखते बोलो, इस पे 2-3 क्वेश्चन और दें कि हो जाएगा? हो जाएगा। और इस पे बढ़िया करने के लिए क्या करो, काइनेमेटिक्स का पेज पलटो, निकालो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, और जितना क्वेश्चन वहाँ करवाए थे फिर से कर जाओ काइनेमेटिक्स वाला, बहुत हेल्प करेगा आपको। कॉपी है कि बेच दिया? बेच दिए। काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन वाला कॉपी है ना, एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन किए थे उस पर, उसको देख लेना, बहुत हेल्प करेगा। याद है कि नहीं? आप सबको व्हाट्सएप नंबर है, आप लिखिए, इनका चला जाएगा, बोलने से नहीं होगा, लिख दीजिए उस पर। हो गया? बोलूं अगला क्वेश्चन? इतना टाइम लग गया पंखा बनाने में? बोलो। इन सर्कुलर मोशन इन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा 0। अल्फा हो भी सकता है और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय, यदि ओमेगा कांस्टेंट हो, ओमेगा कांस्टेंट कब होगा? जब भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट तब होगा, अब भी कांस्टेंट तब होगा जब हम किसी भी गोलाकार मैदान में एक ही वैल्यू से चल रहे हैं, हर पॉइंट पे 5 से ही घूम रहे हैं। क्लियर? हाँ, डायरेक्शन बदलेगा लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे अगर आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो तो मोरानी पे आप बिना वैल्यू चेंज किए भी गाड़ी घुमा सकते हो, कुछ चीज़ को फॉलो करते हुए, ये नहीं किसी से घुमाइए दोगे। यही तो पढ़ाएंगे आगे, तो रोड पे गाड़ी कैसे चलाना है पढ़ाएंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ रेडी? मैं 10 से चल रहा हूँ, किससे? अभी कोई वेलोसिटी बढ़ाना है मेरा, रेडी? तो कुछ अलग साउंड निकाला जाए, रेडी? कोई नया साउंड बताओ। हाँ, आ गया साउंड। क्या मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ? क्या मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ? लेकिन स्पीड चेंज नहीं हुआ, हम 5 से ही घुमा दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे
हम वैल्यू चेंज किए बिना चल सकते हैं? वैल्यू चेंज किए बिना, मतलब 5 से चल रहे हैं, गांधी मैदान गए हैं, 10 से दौड़ रहे हैं भर दिन, तो मेरा स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम कर पाते बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए चल सकते हैं कभी भी? उसके लिए स्ट्रेट चलना पड़ेगा। तो इसलिए सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड तो कांस्टेंट कि हम हर पॉइंट पे 5 से ही चले, लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन तो बदलेगा ही, चाहे मोरानी पे घूमो चाहे सर्कुलर पाथ पे घूमो। तो अगर v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा, हाँ या ना? ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा, ये फॉल्स। लेकिन सर्कुलर मोशन में ए चाहिए, ये होना ही है, ए मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि ए क्या है? एक्सेलेरेशन। वैल्यू बदला तो भी एक्सेलेरेशन है, वैल्यू बदला और डायरेक्शन बदला, तुम सर्कुलर पाथ पे या कर्व पे या मोरानी पे वैल्यू बदलो तो भी एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, और डायरेक्शन बदलो। क्लियर? देखो ध्यान से, क्या मैंने अपना वैल्यू बदला? अरे ब्रेक लिए पहले 5 से चल रहे थे, ब्रेक लिए कि 2 से चले, वैल्यू भी बदला और तो भी ए है, तो भी एक्सेलेरेशन है, हाँ या ना? यहाँ वैल्यू नहीं बदले लेकिन डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? तो वैल्यू बदलोगे तो भी एक्सेलेरेशन आएगा, डायरेक्शन बदलोगे, दोनों बदलोगे, चाहे स्ट्रेट रहो चाहे, तो ए तो होना जरूरी ही है। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट और है जो ऊपर आएंगे, ए का 2 पार्ट होगा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, फिर बताएंगे कि ए में कौन प्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ तो सही है ये। अब ए का 2 पार्ट होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कौन मोशन? स्ट्रेट लाइन की कर्व, 1D की 2D, 1D की 2D, 2D है ना? कोई भी कर्व लीनियर होगा तो 2D होगा, 2D का मतलब x भी चल रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मतलब 1D, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, 1D माने स्ट्रेट लाइन माने 1D, कर्व माने 2D, 2D माने कर्व, हाँ या ना? बोलो ना। तो अब सिंपल बात है कि भैया कर्व का मतलब 2D, 2D का मतलब हर चीज़ का 2 वैल्यू होगा, ए का भी 2 वैल्यू होगा, तब वहाँ और क्लियर होगा कि ए में कौन वाला ए प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लियर? ये जो कल स्लाइड भेजे तो उसमें भी लिखा हुआ है, हाँ या ना? आगे बढ़े चले। अब लिख दो टॉपिक एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, बोल्ड लेटर में, यहां से चैप्टर एक नया रंग लाने वाला है। एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, कल वाला स्लाइड वाला सब समझा दिए ना? छोड़े ना देखो, कल वाला सब समझा दिए। लिखिए, सीधे लिखो ना एक्सेलेरेशन, अपने आप सब आ जाएगा। एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन लिखो ना। अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, स्यूडो, बैंकिंग ऑफ रोड, मौत का कुआं, ये सब समझना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टॉपिक बढ़िया से समझना है। फोर्स एक्सेलेरेशन लाता है कि एक्सेलेरेशन फोर्स लाता है? एक्सेलेरेशन कौन लाता है? कि फोर्स एक्सेलेरेशन लाता है? एक्सेलेरेशन फोर्स लाता है कि फोर्स एक्सेलेरेशन लाता है? फोर्स एक्सेलेरेशन लाता है। इसलिए
पहले जो लाया है वो पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, तब पढ़ेंगे डायनेमिक्स फोर्स। क्लियर? यानी डायनेमिक्स पहले काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? सिलेबस से पहले इसलिए पढ़ते हैं। वाह क्या लाइन आपने बोला। क्योंकि पहले 2D में सब कुछ सीखा। काइनेमेटिक्स क्या है? फोर्स का इम्पैक्ट, फोर्स का इम्पैक्ट। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसके पोजीशन में बदलाव होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम लगा, वो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बदला, वो एक्सेलरेशन हो गया। तो पहले हम उसके इम्पैक्ट को पढ़ते हैं, तब ना एनएलएम पढ़ते हो तो वो डायनेमिक्स हो गया। डायनेमिक्स मतलब फोर्स के बारे में पढ़ना, काइनेमेटिक्स मतलब फोर्स के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ना। वैसे ही हर चैप्टर में पहले हम फोर्स पढ़ेंगे कि फोर्स का इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इसलिए पहले क्या पढ़ेंगे? जो लाया है वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो आ गया उसको पहले पढ़ेंगे। क्लियर? ये सारे टॉपिक को, जो छोटा छोटा सेगमेंट है, मौत का कुआं कैसे घुमाता है, आप भी घुमा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात। वो आपसे बोला कि भाई हम हीरो हैं, बोला तू हीरो है तो स्टील पे घुमा के दिखा, लकड़ी का खपचा हटा देते हैं। उसका अभ्यास है, लेकिन पूरा तो फिजिक्स है। वहाँ लकड़ी का मौत का कुआं आप देखे होंगे, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी और जो गाड़ी का ग्रिप है उसमें अच्छा फ्रिक्शन मिलता है, उसको घुमाने में मदद करता है। उसको हम बोलते हैं कि लोहा का बनवा देते हैं, कांच क्या, घुमा के दिखा दो। मान लो कभी तुम गया मौत का कुआं देखने, उससे हाथ उठ मिलाया, थोड़ा बना, नहीं आया बात समझ में, बोला बनो मत, हम घुमा सकते हैं। तुम्हारा अभ्यास है तुम्हारा, लेकिन मेन कौन है? ये आप भी घुमा सकते हो, 4-5 दिन देखोगे कोई बात नहीं। वो लगता है इसे खाली गाड़ी तो धैले रहो, तो गाड़ी भी चलाने आना चाहिए। तो गाड़ी तो चलाने आना ही चाहिए। कार का कुछ चलेगा, उससे क्या दिक्कत है? देखो ना, देखो ना, वही तो पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। अरे आने दो ना टॉपिक, कुछ चला दिया जा सकता है। बस का वेट नहीं होता है। बस के लिए क्या करेंगे? ऐसे को और ऐसे बना देंगे। अभी क्या समझा, यही फिजिक्स है, समझाएंगे आगे। अरे पढ़ाएंगे ना, तू लोग इसलिए कुछ आगे वाला बोलबे नहीं करेंगे। बेगोर गंदा आदत है ये। सवाल पूछते तब नहीं पूछते तब दिक्कत। ये सवाल है, ये सवाल है, बस चलेगा नहीं चलेगा, ये सवाल है बेवकूफ। चले यहाँ देखो, जितना बोले हैं वो आगे पढ़ाएंगे, शांत रहे। चर्चा इसलिए करते हैं कि ये सब बात सुन के क्लास मिस ना हो आपका, इसलिए आगे वाला सेगमेंट बता देते हैं। जब वहाँ पढ़ाएंगे तो पता चलेगा ना कि हम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कि पहले ही से बस चलाएंगे तो ट्रेन चलाएंगे तो ये चलाएंगे। चलो, मान लो सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, क्या है यार? बड़ा वाला लिखो। अभी पार्ट के लिए पे है, एकदम ध्यान से सुनना। देखो बउआ ध्यान दो, ए क्लियर करेंगे तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल क्लियर होगा। इसी एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स क्लियर होगा। फोर्स से टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल अलग चीज़ है, जो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि रियल में सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, क्यों लाया गया, और ये यहीं पे सारा पॉइंट आ जाता है। तो मान लो किसी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, कोई भी सिचुएशन है, आप कोई भी गोलाकार पथ पे है, सर्कुलर पाथ पे है, आपका कोई दोस्त सेंटर पे बैठा हुआ है, ओ पॉइंट पे। बढ़िया से मत सुनो,
आपका कोई फ्रेंड किसी भी सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बैठा हुआ है, जैसे गाय या भैंस खूंटा के चारों तरफ घूम रही है तो खूंटा हमारा सेंटर हो गया। अगर मुझे गाय और भैंस का पूरा सर्कुलर मोशन अच्छे से देखना है तो मुझे खूंटा पे बैठना पड़ेगा। कहाँ बैठना पड़ेगा? तो आपका कोई दोस्त ओ पे हो और ए पे हो, ठीक। आपने ए से चलना शुरू किया, आप बी पॉइंट पे पहुंचे। ठीक, इस दौरान आपने थीटा घूम लिया। ए से बी जाने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुछ थीटा घूम लिया। आप जो चले वो आर्क लेंथ है, आप जो चले वो, और आपका दोस्त का जो गर्दन घुमा आपको देखने में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बढ़िया सुनना, बवाल सुना रहे हैं। आप जो चले ए से बी, ये आपके द्वारा हो गया आर्क लेंथ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्कुलर पाथ। लेकिन आपको देखने में आपके फ्रेंड का जो गर्दन घुमा, स्वाभाविक बात है, आप यहाँ थे, आप यहाँ गए, आपके फ्रेंड का गर्दन घुमा, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो ऑब्जर्वर को देखने के लिए गर्दन जो घुमाना पड़ा वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, घुमाने में जो टाइम लगा वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। अब एट पॉइंट बी, एट पॉइंट मुझे चाहिए एक्सेलेरेशन। मुझे क्या चाहिए? एक्सेलेरेशन। चूंकि ये 2D मोशन है, अगर हम डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं तो बोर्ड मेरा XY प्लेन है, ये X है और ये, तो हर पॉइंट पे दो चीज होगा, उसका पोजीशन भी होगा दो, X में Y में, क्लियर? एक्सेलेरेशन भी होगा दो। तो सबसे पहले तो बी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये रेडियस तो ये भी रेडियस, आर का ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। थीटा के लॉन्ग परपेंडिकुलर, जब आपका फ्रेंड, आप सब लोग अपने आप को ओ पे मानो, क्या मानो? या मुझे ओ पे मान लो, और आप लोग सब ए से बी जा रहे हो, मुझे कहाँ मान लो, और आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हो? आप जब ओ से ए से बी गए, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मेरा गर्दन घूम के हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका है? पार्टिकल का ही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि पहले पार्टिकल कहाँ था, अब कहाँ है? तो ए से बी जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो हमारा हो गया एंगुलर, ये एंगुलर डिस्टेंस, या उसे बोलते हैं आर्क लेंथ या डिस्टेंस। उस दौरान जो एंगल बनाया वो एंगल किसके रिस्पेक्ट में बनाया? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में। हम कहाँ हैं? आप लोग कहाँ हो? ए से बी। अब बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट कहाँ है? एक्स में, वाई में कि दोनों में? बी पॉइंट कहाँ पे है? एक्स में है, वाई में कि दोनों में? यानी एक्स में वो कितना चला? आर की आर कॉस थीटा, और वाई में कितना चला? आर साइन। यानी जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा तो एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स में कितना पोजीशन चेंज किया? आर कॉस थीटा। और वाई में कितना उठ गया? यानी वो दोनों पॉइंट पे चला। आर को छोटका लेके चले कि बड़ा लेके चले? छोटके लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बी पॉइंट पे
पॉइंट बी को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। हम पॉइंट बी पे 2 यूनिट वेक्टर ड्रॉ किए, एक टेंजेंट के लॉन्ग, इसका नाम हम ईटी कैप दिए, नाम कुछ भी दिए उसे कोई दिक्कत, क्योंकि आप सब जानते हो कि यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे आई कैप 1, जे कैप 1, बोलो, के कैप, ए कैप 1, किसी भी लेटर के ऊपर कैप लगा हो तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। मैंने बी पॉइंट पे 2 यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना और काम क्या है, क्यों ऐसे ड्रॉ किया, क्योंकि भैया 2D मोशन है, बॉडी एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। तो एक टेंजेंट के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, मतलब जिधर चल रहा है उसके लॉन्ग, उसका नाम दे दिए ईटी कैप। क्या नाम दे दिए, एक रेडियस के लॉन्ग, रेडियली आउटवर्ड। ये अभी बाहर क्यों ड्रॉ किए हैं, बाद में पता चलेगा कि उसका रियल डायरेक्शन क्या है। क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी जब ए से बी गया है ना, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन तो चेंज। हमको चर्चा किसका करना है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो मॉड ऑफ वी है वो चेंजेस है। मॉड भी मतलब स्पीड की वेलोसिटी, मॉड भी मतलब स्पीड की वेलोसिटी, यानी यहां पे हम स्पीड कैसा ले रहे हैं, चेंजेस। अरे मॉड भी स्पीड होता है ना, कैसा काम हम कर रहे हैं यहां पे, क्या मेरा हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मुझे चर्चा किसका करना है, तो मेरा भी कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। कांस्टेंट भी लेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन जो आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट मिलने वाला, हम चाहते हैं कि सारे आउटपुट मुझे मिले, इसलिए मैंने भी क्या रखा, यानी वेलोसिटी तो वेरिएबल है, ये है, बहुत ध्यान से सुनना, वेलोसिटी तो वेरिएबल, यहाँ स्पीड भी वेरिएबल रखे हैं, क्यों, ताकि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिले। क्लियर, हम स्पेशली क्या मोड लगा के लिखे, ताकि आपको ध्यान रहे कि स्पीड बदल रहा है, इस बात पे ध्यान लेना है। वैसे सर्कुलर पाथ है तो अनहरो बोलेगा कि वो गोल गोल घूम रहा था, डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स है कि बदलेगा, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कर्विलिनियर मोशन है, टेढ़ा मेरा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, मुरानी है, तो एकदम निहित है कि डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ स्पेशली डिजाइन किया है कि हम जो मोशन का स्टडी कर रहे हैं, यहाँ भी बदल रहा है, बदलते हुए, मतलब पहले आराम से चल रहे थे, फिर ऐसे ऐसे, फिर आराम से ऐसे बढ़ाते गए, पहले आराम से गोल गोल घूम, हम मालूम सुबह में वॉकिंग करने जा रहे हैं, फिर रफ्तार बढ़ा दिए, मेरा भी बदल रहा है कि कांस्टेंट है। तो उस पॉइंट पे 2 एक्सेलेरेशन होगा, जिस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं वहां पे कितना एक्सेलेरेशन होगा, एक होगा पाथ के लॉन्ग, चूंकि कर्व पाथ है, स्ट्रेट रहता तो टेंजेंट ड्रॉ, कर्व पाथ पे डायरेक्शन के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। किसी भी कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पे अच्छा से स्टडी करने के लिए वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मान लो आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, ठीक, आप ए पॉइंट पे हो तो ए पॉइंट का स्पीड ऐसे ही दिखाओगे, आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ का स्पीड ऐसे दिखाओगे, यहाँ पहुँचे हो तो ऐसे दिखाओगे, यहाँ पहुँचे तो ऐसे दिखाओगे, यहाँ ऐसे दिखाओगे। ये ऐसे दिखा रहे हैं कि आप ऐसे चल ही रहे हो, चल भी तो हम ऐसे ही रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम रहे तो हम भी तो चल भी तो रहे हैं, कहाँ का सामने, ये हम अपने मन से दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो बोलो बी पॉइंट का तो टेंजेंट ऐसा ही जाएगा, बोलो। एक ले लिए टेंजेंट के लॉन्ग, एक ले लिए और एक ले लिए
रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब रेडियस के अलॉन्ग, सेंटर को जोड़ते हुए। ये बस बाहर ले लिया, ये बाहर है होगा कि अंदर होगा ये बाद में पता चलेगा। वो जो डायरेक्शन लिए हैं बाहर होगा कि अंदर होगा भी पता बाद में पता चलेगा। बोलो ये दोनों डायरेक्शन क्या है लिए, जल्दी बोलो। क्या 2D मोशन है? क्या हर पॉइंट पे 2 एक्सेलरेशन होगा? हर पॉइंट पे 2 पोजीशन होगा? बोलो। एक ले लेंगे टेंजेंट के लॉन्ग, एक ले लेंगे सेंटर के लॉन्ग या रेडियस के लॉन्ग। सेंटर के लॉन्ग या थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए इसे कॉपी कट करके यहाँ ले आओ। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे होगा। टेंजेंट और रेडियस कॉपी करेंगे तो ये कैसा नजर आएगा? ऐसा, थोड़ा और बढ़िया कलर। तो यही चीज को ऐसे बनाए हैं। बोलो। टुचुक मुचुक, सही है? बोलो ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा, ये 90, ये कितना, जल्दी बोलो। 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा 90 तब ना 180। चलो ई आर कैप का इधर वाला कंपोनेंट ई आर कॉस्टा, ई आर का वैल्यू इधर हो जाएगा इसका कॉस थीटा आई कैप, ई आर कॉस थीटा एक्स के लोगे तो आई कैप। बोलो ना, नहीं बोलिएगा। कॉस ई आर कॉस में ई आर का वैल्यू इधर ई आर तो ई आर का वैल्यू 1 साइन थीटा जे कैप, सही है? इधर आइए ई टी कॉस 90 माइनस थीटा, ई टी कैप कॉस 90 माइनस थीटा, ई टी कैप का वैल्यू माइनस साइन थीटा आई कैप। इधर कॉस तो इधर साइन, ई टी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। बोलो ध्यान से। ई टी कैप 1 तो कॉस थीटा, ये किसका कोऑर्डिनेट है? इसका, और ये इसका, इसका y ऊपर जाएगा ना। क्लियर? क्यों लिखे बाहर से, बाद में पता चलेगा। यहां तक सब दिमाग में है, जल्दी देखो। यहां से यहां काहे किए? आसानी के लिए कि परेशानी के लिए? आसानी के लिए ना हो। चलिए कुछ दिमाग में है तो बोलो जल्दी। है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ होते होते सब शांत हो जाएगा। चलिए बोलिए आर वेक्टर क्या है? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा, ये क्या है? आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। व्हाट इज आर वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ, जहां जरूरी वहां एनर्जी नहीं बोलेगा, फालतू का खूब बतियाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए या ऑब्जर्वर एट सेंटर, ऑब्जर्वर एट, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। कहां से है ना? अगर इसे मैं टाइम में डिफरेंशिएट करूं, क्या यहां से यहां जाने में कुछ तो टाइम लिया होगा? तो बोलो डी आर बाई डी टी वैक्टर क्या होगा? डी आर बाई डी टी। बहुआ ध्यान दो,
नहीं टाइम बचेगा घर पे लिखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसेंशियल टॉपिक है, सर्कुलर मोशन का जड़ है, ये ध्यान देना जरूरी है। क्यों टाइम में निकालना चाह रहे हैं? क्या मैं से भी गया तो घड़ी रुक गया था, घड़ी चल रहा था, तो कुछ तो टाइम लिया ना, इसे टाइम में निकालो, टाइम में डिफ्रेंशिएट करो, तो इधर हो जाएगा डी आर बाई डी टी, आर का आर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर क्या है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन सही है कि कुछ और होगा बगल में? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई, क्यों थीटा में डिफरेंशिएट कर रहे हो कि टाइम में? कॉस थीटा का थीटा में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा को किसी और में करोगे तो माइनस साइन तो होगा, लेकिन जिसमें करोगे तो लिखना पड़ेगा। यहाँ थीटा को टी में कर रहे हो ना, आई के फटेगा कि रह जाएगा? रह जाएगा, उधर डायरेक्शन है ना। प्लस फिर आर का आर, साइन थीटा का कॉस थीटा, कि कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, जे कैप, सही है। क्या है ये? डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हिच गिव्स अस वेलोसिटी, की स्पीड, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। क्लियर? यानी वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? माइनस आर साइन थीटा, ये है या ना। क्या डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं? क्या ये हमारा ओमेगा है? क्या ये भी हमारा ओमेगा है? क्या ओमेगा आर दोनों में कॉमन है? नजर हटा, खत्म। ओमेगा आर कॉमन ले ले, बोलो। यहाँ का क्या बचेगा? माइनस आर ले ली कॉमन ना, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पक्का। जब हम ए से बी गए, ए से ये मेरा वेलोसिटी हो गया। हम जब ए से बी गए, सिर्फ वैल्यू बदला कि डायरेक्शन भी बदला? तो एक्सेलेरेशन भी तो कुछ होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी वी बाई, अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है? मल्टीप्लाई वाला डिफ्रेंशिएशन याद है मेरे डायलॉग में? किसको याद है बोलो? मेरे डायलॉग में मल्टीप्लाई वाला डिफ्रेंशिएशन याद है? किसको याद है? पहला छोड़ दो दूसरा कर दो, प्लस दूसरा छोड़ दो पहला कर दो, हाँ या ना? कैसे भूल जाते हो रे? कैसे ये सब डायलॉग भूल सकते हो आप? पहला छोड़ दो दूसरा कर दो, डिफरेंशिएशन, माइनस का माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा की कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, आई का आई प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे ध्यान इधर से उधर होगा, दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिए सब लोग। आगे बढ़ने पे पीछे वाला यूज होंगे, वहां पे देख के घबराना नहीं है, रिवीजन करना है, वीडियो देखना है, मेरा हेल्प लेना है, हाँ या ना? पहला छोड़ दिए, दूसरा करेंगे तो ये होगा माइनस का माइनस साइन का डी थीटा बाई आई रहने देंगे, कॉस का माइनस साइन डी थीटा बाई जे का, प्लस पहला छोड़ दो दूसरा करो। आप पहला करो दूसरा छोड़ दो। पहला का क्या होगा? आर का तो आर होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा आर है ना, आर तो ही है ना, रेडियस थोड़ी बदलेगा यार। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी, कि डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, आर का आर है ना, डी ओमेगा बाई डी टी।
बहुत बेजोर चीज होने वाला है, संभाले रखिए अपने आप को, एकदम संभाले रखिए, बेजोर होने वाला है, बेजोर होने वाला है। अंदर वाला जो है वही रह जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, संभाले रखिए। dv by dt ए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, संभाले रखिए। गाना नहीं सुना है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। क्लियर? डी थीटा डी टी ओमेगा ओमेगा और डी ओमेगा बाय डी टी जहाँ डी थीटा बाय डी टी वहाँ ओमेगा लिख दिए और जहाँ डी ओमेगा डी टी वहाँ अल्फा लिख दिए, हाँ या ना? क्या यहाँ ओमेगा यहाँ भी ओमेगा है? कॉमन ले ले, माइनस भी दोनों जगह है, बाहर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। इसको उजला कलर से लिखते हैं। ए ओमेगा ओमेगा कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा, अब माइनस भी ले आते हैं बाहर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अंदर में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ना। अरे माइनस बाहर ले आए ना, बोलो। ये अल्फा आर और ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस, बोले संभालने के लिए तो बहक रहे हो, संभालिए संभालिए अपने आप को। एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ए देखो तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये ई आर कैप है, ये किसका कोऑर्डिनेट है? तो क्या मैं इसकी जगह ई आर कैप लिख सकता हूं? बोलो। इसका ये तो इसका ये अल्फा आर, इसके जगह ई टी कैप। अब समझा क्या ऐसा किए थे? अरे इसके जगह ई आर कैप और इसके जगह नहीं दिखाई दे रहा है, इसके जगह ई आर कैप और इसके जगह क्या मेरा एक्सेलरेशन आ चुका है? क्या मेरा एक्सेलरेशन आ चुका है? एक्सेलरेशन कितने पार्ट में आया? एक पार्ट में कि दो पार्ट में? दो एक्सेलरेशन आया। यानी एक्सेलरेशन का वो हिस्सा देखो, ये ई आर कैप किधर लिए थे? सेंटर के लॉन्ग कि टेंजेंट के लॉन्ग? तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा, वो पार्ट जो सेंटर के लॉन्ग हो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस क्या शो कर रहा है? हम समझाते समय क्या लिए थे? माइनस क्या शो कर रहा है? तो वहां पे बोले थे कि अभी ले लिए बाहर, आंसर बताएगा। अगर प्लस रहता तो बाहर ही होता। माइनस क्या शो कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कि ओमेगा स्क्वायर आर? सिर्फ बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अब मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो माइनस टुवर्ड द सेंटर, माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन टुवर्ड द, और एक्सेलरेशन का वो हिस्सा जो टेंजेंट के लॉन्ग हो, किसके लॉन्ग हो? ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिखोगे जल्दी से कि घर पे लिखोगे? ये वाला पेज लिखोगे कि घर पे? घर ही पे लिख लोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर? ये वाला पेज यहाँ क्लियर है?
अब यहाँ से छोटा कर लेंगे, क्या कर लेंगे? नाउ, उसके नीचे लिख देंगे नाउ। क्या हम एज पे थे? बी पे गए थे? बी पे जो एक्सेलेरेशन है, जो अभी मेन तो अब संभालना अब है, तो एकदम बहक रहा है। क्या यहाँ पे दो एक्सेलेरेशन आया था? एक एक्सेलेरेशन जो इधर आया था इसको बोलेंगे टेंजेंशियल। जो टेंजेंट के लॉन्ग आया था, और जो सेंटर के लॉन्ग आया था, रेडियल भी बोल सकते हैं और सेंटीपीटल भी बोल सकते हैं। एआर और एसी, ये एरो अंदर क्या दिए? पढ़ते समय तो बाहर दिए थे, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है? अंदर। जो टेंजेंट के लॉन्ग होगा और जो सेंटर के लॉन्ग होगा, रेडियल और, ठीक है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का जो यही होगा हमारा ए नेट। क्या ये दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा? बोलो, यही हमारा कहलाएगा ए नेट। क्या कहलाएगा? नेट एक्सेलेरेशन। यानी नेट एक्सेलेरेशन का, या एक्सेलेरेशन का जो हिस्सा सेंटर के लॉन्ग होगा, रेडियल या सेंट्रीपिटल, हाँ या ना? बोलो ना। और जो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यानी रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसका 3 नाम है जो सेंटर के लॉन्ग हो, रेडियल, सेंट्रीपिटल या नॉर्मल, है ना? सेंटर के लॉन्ग वाले का 3 नाम है, हम कहीं पे लिख देते हैं। सेंटर के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन है, सेंटर के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन है, उसे रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। तो बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ या ना? और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आर अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 80/r। अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? 80/r। 4 बजे न्यूटन स्लो मोशन स्टार्ट हो रहा है, वहां से बैकअप करिए आके। और 4 बजे आ जाना। 4 बजे 0 से शुरू करें न्यूटन स्लो मोशन, है ना? और मिल लीजिएगा उस समय भी, तो बता देंगे बैकअप कैसे कैसे करना है, भूलिएगा नहीं। चार बजे न्यूटन स्लो मोशन शुरू हो रहा है। जिसको पढ़ना है शुरू से रिवीजन करना, ताकि बढ़ जाइए अगर पढ़ना है तो। जिसको पढ़ा हुआ क्या बैठे? एक बात दिमाग में रख लो, लेक्चर के दौरान अब फालतूगिरी बतियाएगा, समझ लेना, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को डांटूं, बहुत गंदा आता है। इतना बढ़िया लेक्चर चल रहा है, क्या जरूरी है फालतू बात करना? अगर फालतू बात करने से कोई महान बन जाता तो दुनिया में कोई काम ही नहीं करता, बैठ के बतियान करता।
अपने एनर्जी को बचाइए, ज़रूरत के हिसाब से यूज करिए। जिस दिन एनर्जी को बचा के सही जगह यूज करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, है ना। एकदम क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, फालतूगिरी नहीं। दिमाग जितना इस सब चीज़ में उलझाओगे, एनर्जी उतना बर्बाद होता रहे। क्लियर। क्लास के बाद जितना भी टाइम मुझे मिलता है, मैं बहुत शांत रहता हूँ, और वो शांति मुझे क्लास में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर। अगर कोई डॉट नहीं पूछ रहा है, अकेले बैठे हुए हैं, तो बहुत शांत, एकदम दिमाग बहुत शांत। काम फिनिश हुआ, घर गए, शांति से खाना खाए, दिमाग उस समय भी कोशिश करते हैं कुछ नहीं बोले, वो शांत मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए बचाइए अपने आप को, इस उम्र को बचाइए। आप ही पे हम फोकस कर रहे हैं। आप चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। बोलिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई आर की ए टी बाई आर। ये ध्यान रखना है, मिस्टेक होता है। अल्फा बराबर ए बाई आर नहीं, अल्फा बराबर ए टी बाई, यानी ए टी का मैग्नीट्यूड बाई आर, ये ध्यान रखना है। अल्फा बराबर एक्सेशन बाई रेडियस नहीं, ए टी बाई आर, आर छोटा ना। क्या ये ध्यान रहेगा। अल्फा बराबर एक्सेलेरेशन नेट एक्सेलेरेशन बाई आर की टेंजेंशियल बाई आर। बोलो नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है। तुम भी बहुत बात बनाती रहती हो। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है। क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस, ये सब पॉइंट है कि बवाल है। एक्सेलेरेशन का, नेट एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर, कौन अंडर, रेडियल का स्क्वायर प्लस, रेडियल लिखूं, सेंट्रीपिटल लिखूं, नॉर्मल लिखूं, एक ही बात, हाँ या ना। तो रेडियल लिख के चलूं, सेंट्रीपिटल, इसलिए ब्रेकर में लिख दिया है। हम कभी कभी AC या AR लिख देंगे तो मतलब सेम होगा, हाँ या ना। AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। चलिए AC के जगह ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 4 आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, हाँ निकाल सकते हैं। क्लियर। एक और पूछ सकते हैं हमसे, जरूरी है कि डायग्राम हम ऐसे ही बनाए, डायग्राम हम कहीं भी बना सकते हैं। लिखने के बजाय बोर्ड पे ध्यान दो, आज वाला कॉपी घर पे सेट कर लोगे, ध्यान दो। तो यहां सब लोग मान लो अब किसी भी पॉइंट पे दो एक्सेलेरेशन, जो सेंटर के लॉन्ग होगा उसे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल, हाँ है ना, इधर टेंजेंशियल, क्या ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, बोलो ए नेट, पक्का। अब मान लो कभी कभी हमसे पूछेगा डायरेक्शन रिजल्टेंट का, थीटा पूछ सकता है, तो मान लीजिए यहाँ से ये थीटा एंगल पे है, तो बोलिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, AT बाई AR, AT बाई या AC, AT बाई AC, AT के जगह अल्फा आर, AC के जगह ओमेगा स्क्वायर आर, आर से आर काट भी सकते, उसे कोई दिक्कत।
व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा को डिफाइन करो यहाँ पे। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा में जो थीटा है एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल के बीच का जो एंगल है वो है, या थीटा इज द एंगल ऑफ, थीटा इज द, या थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ with respect to centripetal acceleration, with respect to, अभी कभी पूरा सुनेंगे, पूरा याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन हिलेगा। क्लियर? हाँ यार सर अपना काट लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। लो काट दे, लो बहुत कमजोर दिमाग के हैं आप लोग। याद रहेगा ना ऐसे? एसी याद रहेगा ना? सेंटीमीटर। सबको देखो, इसको एक सांस में बोलना है। कितने सांस में? बिना सांस लिए हुए। रेडी? बोलूं? ये वाला पेज में सब क्लियर है? घर पे लिख लोग अच्छा से, बढ़िया से सजा के, हाँ या ना? सर्कुलर मोशन 1D 2D और एनर्जी 2D। सर्कुलर मोशन 1D 2D, स्ट्रेट लाइन प्लेन, प्लेन 2D को ही प्लेन बोलते हैं, हाँ या ना? हमें एक्सेशन निकालना था, क्या निकालना था? ए को कहाँ बैठा दिए? सेंटर पे। ए को कहाँ घुमा दिए? सर्कुलर पाथ पे, हाँ या ना? तो किसी पॉइंट पे 2 एक्सेलेरेशन होगा, है ना? तो एक्सेलेरेशन का जो हिस्सा, जो पार्ट, जो कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग हो, टेंजेंट के लॉन्ग हो, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। माइनस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन व्हिच इज टुवर्ड्स द whose magnitude is ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ या ना? और इसको एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा के जगह वी बाई आर, ओमेगा के जगह क्या यहाँ पे अटैच कर दूं? क्या यहाँ अटैच कर दूं? ओमेगा के जगह वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर से आर। क्या ये ध्यान रहेगा कैसे हो गया? ओमेगा के जगह वी बाई आर रखेंगे तो ये होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय टेंजेंशियल का अल्फा है। अल्फा बराबर ए बाई आर की 80 बाई आर, पक्का? नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड रूट अंडर टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, एंड दैट इज ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। और नेट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर 80 बाई ए सी, 80 बाई ए सी। नेट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर ए सी बाई 80 बाई ए सी, 80 बाई ए सी, 80 बाई, या थीटा इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलेरेशन एंड
या डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये सारा पॉइंट क्लियर है। बवाल टेबल बता रहे हैं, जीवन वरना बोलोगे आप, हिम्मत नहीं है सर्कुलर रोटेशन को कि तुम्हारा कलम रोक दे। आपका कलम महा ताबड़तोड़, अभी तक जितना पढ़े हो सबको अब एगो टेबल में कन्वर्ट कर लो। ये वाला ये सब पेज भूलियो जाओगे तो कोई दिक्कत, लेकिन ये ध्यान रखना है, महा ताबर 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 तोड़ इम्पोर्टेंट, महा ताबर ताबर तोड़ इम्पोर्टेंट है या ना। सर्कुलर मोशन 2 प्रकार के हो गए हमारे सिलेबस में। कितने प्रकार के हैं? एक को बोलेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें हमारा स्पीड कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? स्पीड का मतलब वैल्यू, जिस वैल्यू से हम चल रहे हैं, हर पॉइंट पे हम अगर एक ही स्पीड से चलेंगे तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? और जब स्पीड भी बदलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ अल्फा जो होगा वो, यहाँ तो अल्फा 0 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? बोलो। और यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है और 0 तो होगा नहीं। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सारा पॉइंट भरते हैं दोनों तरफ। पहले भरवाओ फिर घर पे भरना। भी पे वेक्टर लगाएंगे तो वेलोसिटी है, मॉड लगाएंगे तो स्पीड। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ या स्पीड, हाँ या ना? अच्छे से सब लोग जवाब दीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मॉड भी कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मॉड भी वेरिएबल। तुम लोग का कोई भरोसा, लिख लो। भी वेलोसिटी है और मॉड लगाएंगे स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ। आपका कोई भरोसा। टेबल पे ध्यान दीजिए। भी यूसीएम में वी 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 वेरिएबल। पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं? तो आवाज से पता चल रहा है। वी बे, अरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगा? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यहां भी वेरिएबल होगा और है ना? पक्का? भी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी। बोलो, यहां ओमेगा। बोलो, अल्फा, यहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू, कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। और अब की आवाज़ों से पता चल रहा है कि आपको अब छुट्टी चाहिए। क्या मैंने सही सोचा? मैं सही जान गया कि आपको अब छुट्टी चाहिए। बस खाली टेबल भरवा दो। क्या यहाँ तक सब पॉइंट क्लियर है? चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा जीरो तो टेंजेंशियल जीरो। क्लियर? टेंजेंशियल जीरो मतलब बॉडी रुक गया कि चल ही रहा है? टेंजेंट के रॉन्ग इसका नहीं है। अरे एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब थोड़ी होता है रुक गया, किससे चल रहा है? इधर जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो। नेट एक्सेलेरेशन रूट अंडर सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल जो है होबे करेगा, सेंट्रीपिटल तो होना ही है, टेंजेंशियल ना जीरो होगा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस जीरो ना, ये तो सीधे ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल के ही बराबर होगा, हाँ या ना? इधर 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 तो दोनों होगा, रूट अंडर सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल कितना है भैया? ओमेगा स्क्वायर आर प्लस अल्फा आर, या इसी को लिख सकते हैं ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ लिखा गया है, लिख लो। सही है? अब ये सब बवाल है कि महाबवाल है? बवाल की महाबवाल? पूरा पॉइंट यहाँ बैठ गया दिमाग में। देखो तो कुछ और भी पॉइंट हो सकता है क्या? अलग से ऐसे दे दें, लो इसीलिए तो नेट लिख दें। लो नहीं हो पता चला कि सब टेबल भूल के एसीए पे ध्यान दे ले, मास्टर काहे नहीं लिखा था। हो जाता है कंफ्यूजन, गौर पे एक से अजीब कंफ्यूजन आ जाता है ना? एसी तो कहियो जीरो ना होगा भैया, ई जीरो हो गया तो खेले खत्म है। एसी जीरो हो गया तो खेला ही। एगो दूगो ट्रू फॉल्स करे कि कल पे छोड़ दे? कल मैं